कि मैं सत्संग के मंच पर जाकर मरना स्वीकार करूंगा, लेकिन हॉस्पिटल में स्लाइन करते हुए मरना पसंद नहीं करूंगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिवः न गुरोरधिकः कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिय युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को नमन करता हूँ, जो समाधि की अवस्था को छोड़कर इस सत्संग में उपस्थित हैं। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के जो भी अलौकिक ज्ञान दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण सन्यासी या गृहस्थ वेश में जो भी महापुरुष संत हुए, उन सभी संतों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और गुरु महाराज कहते थे सभी संतों से बड़ा भला होता है, सभी संतों ने बड़ा भला किया है संसार का, इसलिए सब संतन की बड़ी बलिहारी गाते थे। आवाज़ ठीक कर दीजिए, कोई समझ ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा बोल। श्री सद्गुरु महाराज की। उन्हीं संतों में कोई हमारे गुरु होते हैं, जिनके माध्यम से हमने परमात्मा की भक्ति के संबंध में, अध्यात्म के विषय में हम लोगों ने सुना है, समझा है, सीखा है। तो हम लोग अपने गुरु का भी गुणगान करते हैं। तो सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के
एक से एक तपस्वी शिष्य हो गए, जो साधारण जीवन से उठ कर के आए और गुरु महाराज ने उनको तराशने का काम किया। तो वे सभी जो भी शिष्य उनके हो गए, गृहस्थ वेश में, सन्यासी वेश में, सब पूजनीय थे, सबों को नमन करता हूँ। लेकिन हृदय की गहराई से नमन करता हूँ जहाँ से हमें ये आध्यात्मिक ऊर्जा मिली है, वो है महर्षि शाही स्वामी जी महाराज। हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। उपस्थित मंच पर आसीन पूज्यपाद स्वामी शंभू शरण बाबा, मैं समझता हूँ जब ये सन्यास लिए होंगे ना, उस समय हम लोग सत्संगी बने होंगे। लेकिन कुछ नहीं, कोई मान सम्मान वो सब कोई भाव ही नहीं कभी रखा अपने लिए। हमारे बीच हैं युवा सन्यासी स्वामी रविकांत जी, अध्ययन भी करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार भी करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर आसीन युवा सन्यासी स्वामी रविकांत बाबा, जो बनारस से पधारे हैं और युवा सन्यासी हैं, बहुत कुछ करने की भावना, बहुत ऊंची सोच, संसार के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने का भाव लेकर के पहले तो अध्ययन करना, फिर लोगों में उस ज्ञान को बांटना। उनके साथ ही साथ स्वामी अशोकानंद बाबा, और सरकारी सेवानिवृत्ति के बाद संन्यास वेश में आए स्वामी गोपालानंद बाबा, सब लोगों को नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, जो भी हैं सत्संग में, सबको नमन करता हूँ मैं। क्योंकि मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ जब सत्संगियों के बीच में आता हूँ। पूज्य बाबा कहते थे, कभी कभी आपको याद होगा, शायद आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने, लेकिन हमने तो सुना है बोलते हुए, पहली बार जब बोले थे कि मैं सत्संग के मंच पर जाकर मरना स्वीकार करूंगा, लेकिन हॉस्पिटल में स्लाइन करते हुए मरना पसंद नहीं करूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्योंकि एक उपाधि थी उनके साथ में, शाही स्वामी मेरे हृदय हैं। गुरु महाराज की अमोघ वाणी थी, शाही स्वामी मेरे हृदय हैं और सत्संग मेरी सांस है। हृदय रुक जाए तो सांस चलेगी कैसे? इसलिए अनवरत अंतिम समय तक, मना अंतिम में भी आरती करके प्राण त्यागे हैं, शरीर छोड़ करके गए। चाहते तो और पहले भी चले जाते। और आप लोगों को याद होगा जब स्वामी ओमानंद बाबा, स्वामी सुभाष बाबा, ये जो मुख्य सेवक थे, सब छोड़ के चले गए। गोपाल दास दीन छोड़ करके चले आए थे। वो जानते थे मेरे रहने से और महात्मा नहीं रहना चाहते हैं, तो इसलिए वो चले आए थे। भाई बढ़िया से सेवा होनी चाहिए। तो चतुर्भुज प्रसाद सिन्हा का नाम आपने सुना होगा। पटना में पूछा उनसे, हुजूर कैसे काम चलेगा? सब लोग छोड़ के चला गया, कौन भोजन कराएगा, कौन दवा खिलाएगा? उसके पहले मनियारपुर में भी एक महात्मा है, नाम तो मैं नहीं कहूँगा, आप लोग इशारे में समझ जाएंगे। लिखते हैं शाही स्वामी के प्राण, और हाथ पकड़ा शाही स्वामी जी महाराज ने उनका कि तुम छोड़ के मत जाओ हमको, तुम्हारे हाथ में जान प्राण है। बोले मैं नरक में चला जाऊंगा तो चला जाऊंगा, आपकी सेवा में नहीं रहूंगा यदि गोपाल दास दीन रहेगा तो। और छोड़ के चला गया हाथ छुड़ा करके। वही शाही स्वामी जी महाराज जब पटना गए, चतुर्भुज बाबू पूछते हैं, हुजूर सब सेवक चले गए, कैसे चलेगा आपका काम, कौन सेवा करेगा? तो कहते हैं तुम क्या समझते हो, वही चेला के भरोसे हम हैं क्या?
जो काम करने के लिए इस दुनिया में हम आए थे वो सब काम मेरा पूरा हो चुका है। अभी मर्जी होगी तो मैं अभी शरीर छोड़ के चला जाऊंगा। ये शरीर छोड़ने के 6-7 वर्ष पहले ही बोले थे, अभी इच्छा होगी तभी शरीर छोड़ करके चला जाऊंगा। मैं किसी भरोसे नहीं हूँ। जो काम करने के लिए मैं आया था इस दुनिया में वो सब काम मेरा पूरा हो चुका है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ऐसे महापुरुष उनका सानिध्य मिला। 3 जनवरी 1993 ईस्वी में पहली बार उनका सत्संग कराने का सौभाग्य मिला और वहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा हमें मिलती रही। और जो कुछ भी किया है उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वचन से, उनके द्वारा प्राप्त शतोगुनी ऊर्जा के द्वारा प्राप्त ऊर्जा के द्वारा ये सारा काम किया गया। इसलिए मैं उनको हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। आप सभी सज्जनों को नमन करते, जो भी लोग हैं जो सत्संग में बैठे हैं। आप लोगों के बीच जब मैं अपने आप को पाता हूँ, सत्संगियों के बीच में मैं पाता हूँ, ऐसा नहीं है आप लोगों को अच्छा लगता है, मुझे खुद भी अच्छा लगता है। खुद भी मेरी इच्छा रहती बार बार कहीं सत्संगियों के बीच से कहीं उठ करके नहीं जाऊं और कहीं मेरा जीवन नहीं बीते। जब भी बीते तो सत्संगियों के बीच में हमारा जीवन बीते। तो आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। दुनिया के सभी आशा को भुला करके आप गुरु प्रभु के चरण शरण में आए हैं। ऐसी चाहत रखने वाला कहाँ मिलेगा दुनिया में, जो जीवन मुक्त महापुरुष सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के छत्र छाया में आए हैं और उनके चरणों के प्रति चाहत रखते हैं। तो ऐसी चाहत रखने वाले कहाँ मिलेंगे हमें। मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। इसलिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ और विशेष तौर पर नमन करता हूँ पिता तुल्य हमारे अग्रज, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गोड्डा जिला नहीं, इस क्षेत्र के तमाम सत्संगी खूब बढ़िया से जानते हैं, जिनको आदरणीय श्री जगदीश पंजियारा जी और धर्मपत्नी उनकी श्रीमती गीता देवी जी, दोनों को माता पिता समझकर मैं नमन करता हूँ। और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष उच्च स्वर में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन सुनाता हूँ और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय बहुत हो चुका है। एक भजन सुनाता हूँ, फिर थोड़ी देर तक आप लोगों की सेवा करूँगा। और भजन सुनाने के पहले एक बात मुझे याद आ गई। अभी आप लोग आए होंगे तीर्थाटन करके, तो पता नहीं आप लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमको तो होता है कि गाड़ी वहाँ रहे, वहाँ के बाद गाड़ी से चले तो 48 घंटे लगभग हम लोग गाड़ी में रह गए, क्योंकि ट्रक आगे आगे चल रही थी, मेरी गाड़ी पीछे से चलती थी। पूरा सामान लोड था, एकदम लगता था ट्रक से 7-8 फीट ऊंचा था सामान, इतना लोड किया हुआ था। तो डर लगता था कि कहीं बीच में भसक नहीं जाए, तो इसलिए पीछे पीछे चल रहा था। 5 लोग पीछे और 6 लोग गाड़ी में बैठे हुए थे कि कहीं रस्सा टूटे या कुछ होगा तो फिर दोहरा के बांधा जाएगा। डर भी लगता था, लेकिन सही सलामत वहाँ से यहाँ आए। तो यहाँ उतरने के बाद अभी भी लगता है शरीर आगे पीछे डोल रहा है। और वहाँ से आया मैं शाम को 18 तारीख, और 2 बजे भोर में 11:40 में जगह रात में ही, और तब तक में गाड़ी अनलोड हो रहा था ट्रक। और 2 बजे फिर यहाँ से निकल गया, गोड्डा आया 3 बजे, यहाँ से निकला पटना चला गया। 19 तारीख को वहाँ प्रोग्राम था। तो शरीर में अभी भी हलचल है, वो गाड़ी का प्रभाव लगता है कि मतलब शरीर भी कमज़ोर हुआ है वहाँ जा कर के। तो गाड़ी का प्रभाव मेरे शरीर पर रहा कि अभी भी लगता है हिलता है। तो उसी पर अगर हम लोग जहाँ थे ना, ये लाखों लाख संत मिलेंगे कहाँ पर। पूज्य बाबा से एक महात्मा ने पूछा, हुजूर कुंभ में जाना चाहिए कि नहीं? बोले अवश्य जाना चाहिए। ये लाखों लाख संत मिलेंगे कहाँ जा कर के? है कभी वो मौका मिलेगा आपको? इतने लाखों लाख संत, ऐसा थोड़ी है सब, माने जिस भावना से हम लोग देखते हैं वही भावना वाले संत लोग हैं क्या, जिनके चरणों में करोड़ों लुटाने के लिए तैयार है, बात बात में करोड़ों लुटाने के लिए तैयार है। वो कोई साधारण लोग हैं क्या? हमारी आपकी बातों पर कहाँ लोग लुटाते हैं? तो एक से एक तपस्वी महापुरुषों का आगमन वहाँ पर होता है। और 2-2 महीने,
43 दिन का समय हम लोगों ने उनके बीच में बिताया, संतों के बीच में बिताया। ये सौभाग्य कहाँ मिलेगा? तो बार बार याद करता हूँ, एक से एक साधु संत मिलते थे, इतने पवित्र भाव से मिलते थे, बड़े बड़े अफसर आते थे। महाराज प्रणाम, महाराज दंडवत, महाराज मैंने जिनके सामने हम लोग दिन भर में दंडवत बंदगी बजाते थे, ऐसे महापुरुष आके चरण छू करके प्रणाम करते थे। वहाँ पहचान होती है महात्माओं का क्या आदर होता है कि कैसे कैसे महात्मा वहाँ पर आते हैं। तो वैसे जगह से आया हूँ और 43 दिनों तक मेरा कैंप वहाँ पर लगा रहा। और बड़ी दुख होता है जब आपकी अपनी भावना है, लेकिन मेरी भी अपनी भावना है। कोई साधु संत की जब निंदा करते हैं ना, वो कलेजे में घाव होने लगता है, हमको आग लग जाती है हमको जब कोई साधु संत की निंदा करते हैं। अभी कोई सुनाया हमको कि बोले कि 600-700 कंबल ला करके रखे थे, एक भी संत मत का साधु नहीं आया, कोई ध्यान करने वाला नहीं आया, इसलिए दूसरे को दिए। कोई साधु आया ही नहीं, संत मत का कोई साधु नहीं आया। तो हमको जो सुनाया, हम कहे कि वो महा अभागा आदमी था, वो आदमी जिसने वो कंबल दान किया होगा, कि एक भी साधु को नहीं गया, सब गिरस्ते को चला गया। अरे आपने दान दिया, सब गिरस्त के घर में चला गया, साधु के पास एक भी नहीं गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए सब कभी भी वो सब भाव मत रखिए, निकृष्ट भाव जो रखते हैं ना साधु के प्रति, बढ़िया भाव रखिए, प्रेम भाव रखिए। क्या ठिकाना है, टेढ़ा कुबड़ा जो चला है जिस चाल में, टेढ़े कुबड़े चाल में चलने वाला भी महाज्ञानी पुरुष इस धरती पर बना है। कब गुरु की कृपा किन पर हो जाएगी? सरल भावना रखिए, पवित्र भावना रखिए साधु महात्माओं के प्रति। पूज्य बाबा का भजन इसी से के निमित्त एक भजन है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कभी क्या ऐसी रहनी रहूँगा, कभी क्या ऐसी रहनी रहूँगा। श्री गुरुदेव कृपालु कृपा से, श्री गुरुदेव कृपालु कृपा से साधु स्वभाव गहूँगा। कभी क्या ऐसी रहनी रहूँगा, कभी क्या ऐसी रहनी रहूँगा। सट विकार को जीत पाप सपने हूँ नहीं रंच करूँगा। सट विकार को जीत पाप सपने हूँ नहीं रंच करूँगा। सट विकार को जीत पाप सपने हूँ नहीं रंच करूँगा। सत्य धर्म के पालनार्थ बाधाएं से सभी सहूँगा। कभी क्या ऐसी रहनी रहूँगा। सत्य धर्म के पालनार्थ बाधाएं सभी सहूँगा। कभी क्या ऐसी रहनी रहूँगा। सेवा और सत्कार प्यार दे दुश्मन मन भी हरूँगा। सेवा और सत्कार प्यार दे दुश्मन मन भी हरूँगा। दुखी दीन को हृदय लगा, दुखी दीन को हृदय लगा। मन में अति मोद भरूँगा। कभी क्या ऐसी रहनी रहूँगा। मान बड़ाई कठिन रोग है, भोलहु नहीं बरूँगा। मान बड़ाई कठिन रोग है, भोलहु नहीं बरूँगा। दया दीनता और शीलता, दया दीनता और शीलता दास भाव निभूँगा। कभी क्या ऐसी रहनी रहूँगा। कभी क्या ऐसी रहनी रहूँगा। सतगुरु समत्राता नहीं में दृढ़ विश्वास धरूँगा।
सद्गुरु समत्राता नहीं मैं दृढ़ विश्वास धरूंगा। साही सब तन मन धन अर्पण, साही सब तन मन धन अर्पण, करि भव पार परूंगा। कभी क्या ऐसी रहनी रहूंगा। श्री गुरुदेव कृपालु कृपा से, श्री गुरुदेव कृपालु कृपा से, साधु स्वभाव गहूँगा। कभी क्या ऐसी रहनी रहूंगा। कभी क्या ऐसी रहनी रहूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।